अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। AMD पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आज जिस लॉन्ग रेंज अंडरग्राउंड डिटेक्टर का इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं वो AKS प्लस के नाम से AMD पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, सेल कर रहा है। आज इसका हम डेमो दिखाएंगे, आपको लाइव डेमो दिखाएंगे कि लॉन्ग रेंज पर किस तरह सर्च करता है ये और किस तरह इसे ऑपरेट करते हैं। ये वीडियो 2 पार्ट्स में हैगी। 1 पार्ट्स में अभी इसका आपको डेमो दिखा रहा हूँ, सेकंड में से किस तरह यूज़ करना है और क्या क्या इसके फीचर उनसे डिस्कस हम करेंगे। अभी ऑन द ग्राउंड इसका लाइव डेमो आपको देंगे। ये जो मशीन हैगी AKS का वो वाइड मॉडल है, ये ड्यूल प्रोब के साथ आता है। इसमें आप देख रहे होंगे सामने 2 ड्यूल प्रोब दिए हुए हैं इसके अंदर, जिस अपने टारगेट को दूर से सर्च कर लेता है। इसके अलावा इसके अंदर एक ये छोटा सा ओमनी एंटीना भी दिया हुआ है जो मुख्तलिफ डायरेक्शन पर आप सेट कर सकते हैं। अगर आपने सामने सर्च करवाना है इसे सेंटर में कर देंगे, अंडरग्राउंड करवाना है इसे डाउन कर देंगे, और अगर ऊपर की तरफ रखेंगे तो 360 पर चारों तरफ ये काम करता है। तो ये अंडरग्राउंड AKS प्लस के नाम से गोल्ड डिटेक्टर है, जिसके लिए गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और डायमंड को आप सर्च कर सकते हैं। ये जेन्युइन मशीन AMD पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान में से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। इसके साथ इसका ट्रांसमीटर मिलता है। ये वायरलेस के साथ डिवाइस है, दोनों मिलकर ये काम करती हैंगी और इसका तफसीली इंट्रोडक्शन सेकंड वीडियो में आप देखेंगे। फ़िलहाल इसे ऑपरेट करेंगे हम। इसमें आप देख रहे होंगे लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, पावर का बटन है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है और डायमंड, ये दोनों मिलकर आपस में काम करते हैं। इससे हम कमांड्स देते हैं, ये गेट्स देंगे बेसिकली। इसमें अगर आप गोल्ड का बटन दबाएंगे तो ये जो डिटेक्टर, ये जो आप देख रहे हैं डबल लोड वाला प्रोब के साथ जो है ये गोल्ड पर काम करेगा। इसमें डायमंड को सिलेक्ट करेंगे तो डायमंड पर काम करेगा। तो अभी जो है हमें गोल्ड का एक रिंग है, ये छोटा सा गोल्ड का रिंग है, बिल्कुल छोटे साइज़ का ऑब्जेक्ट है। इसे भी हम हिडन करेंगे, छुपाएंगे पत्थर के अंदर और देखेंगे जनाब कि ये कितने दूर से सर्च करता है। आज एक चीज़ और भी दिखाएंगे। बहुत से लोग सवाल करते हैं जनाब कि ज़मीन के अंदर कितनी गहराई में हो सकता है, वो किस्सा मालूम करते हैं, तो उसका भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसमें देंगे। इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखेगा, बहुत सारी नॉलेज आपको देंगे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन में आपका इजाफा होगा। AKS के कोई भी मशीन हो, सबका चलाने का, ऑपरेट करने का तरीका एक ही है, तो उसे हम दिखा रहे हैं आपको। सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को हम हिडन करने जा रहे हैं। अभी ये गोल्ड का रिंग है और ये पत्थर के नीचे इन्होंने इसे छुपा दिया है। और आज इस ऑब्जेक्ट ने हमने इंतखाब किया, छोटा सा रिंग है और छोटा सा ये आप देख रहे हैं चौकोर सा बॉक्स बना हुआ है, इसके अंदर छुपाया ताकि दूर से हम देख सकेंगे हमारे लोकेटर मशीन से लोकेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब थोड़ा सा हम इस लोकेशन से दूर जाएंगे और इस मशीन को ऑपरेट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये किस तरह काम करती है। अभी मशीन ऑन नहीं करी, थोड़ा सा आगे अगर हम इसे ऑन करेंगे, लोकेशन से दूर जा रहेंगे और काफ़ी दूर हम लोग आ गए हैं। अगर आपको मेरा कैमरा दिखा रहा होगा कि ऑब्जेक्ट काफ़ी दूर रहेगा। अच्छा जी, सबसे पहले इस मशीन को हम ऑन कर रहेंगे। आप देखेंगे इसमें स्कैनर की लाइट, स्कैनिंग की लाइट ऑन ऑफ हो रही हैगी। अभी रोशनी बहुत ज़्यादा है, सन बिल्कुल सर पर हमारे, और आपको शायद देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही हो, मगर लाइव वीडियो बना रहे हैं और इसमें हम दिखाना चाह रहे हैं प्रैक्टिकली आपको परफॉर्म करके ये मशीन किस तरह काम करती है। सेकंड जो इसका ट्रांसमीटर है इसे भी हम ऑन कर रहे हैं। पावर का स्विच में ऑन कर दिया गया है। आप देख रहे होंगे लाइट इसकी जल रही हैगी और इसके साथ ही अभी हमने गोल्ड का रिंग लिखा है, तो गोल्ड को इसमें से सिलेक्ट करेंगे और जैसे सिलेक्ट करेंगे इसमें भी गोल्ड की लाइट जल जाएगी। गोल्ड का स्विच दबाएं, इसी गोल्ड का स्विच दबाया गया ट्रांसमीटर में, तो ये मेरे हाथ में जो AKS प्लस का मॉडल है, इसमें आप देखें गोल्ड के ऊपर लाइट LED जल गई है। अब ये जो आप देख रहे हैं ट्रांसमीटर, इसे मैं अपनी बेल्ट के साथ लगा लूँगा और ये गोल्ड की फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट कर रहा है और पूरी एरिया के अंदर। ये जो मशीन है इसकी जो रेंज है ये तकरीबन 60 फीट यानी 20 मीटर तक अंडरग्राउंड ये सर्च करती है। 20 मीटर तक 60 फीट बनते हैं। अभी जो अपडेट रखा हमने ज़्यादा गिराई नहीं रखा, मगर दूसरी वीडियो जो हम अभी आप इसी में देखेंगे, दूसरे सेक्शन में, इसमें हम डीप में भी इसे रखकर आपको दिखाएंगे। अभी फ़िलहाल हम सर्च करते हैं। मेरे सामने आप देख रहे होंगे काफ़ी दूर उसे हमने ऑब्जेक्ट को रखा है, काफ़ी दूर हम लोग आगे आएंगे और इस मशीन को अब मैं सबसे पहले ग्राउंड बैलेंस करूँगा। नॉर्थ की तरफ रुख कर इसे मैंने ज़मीन की तरफ मूव किया है और उसके बाद 90 के एंगल पर मैं इसे सीधा कर लूँगा। अभी देखें मैंने दूसरी डायरेक्शन में किया, मगर ये खुद ब खुद ये मूव कर रहा है
और उस जगह डायरेक्शन ये बता रहा है जहाँ पर मैंने गोल्ड छुपाया। अब मैं डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ, देखिए मैं डायरेक्शन बिल्कुल चेंज कर रहा हूँ। अभी देखें क्या करेगा, उसी डायरेक्शन में गोल्ड रखा गया है, उसी डायरेक्शन में बता रहा है। अब मैं उस तरफ होता हूँ, तीसरी डायरेक्शन में चेंज कर रहा हूँ, मगर अभी भी आप मशीन को आप देखेंगे तो उसी जगह पर इशारा कर रहा है जहाँ पर गोल्ड रखेगा। उस तरफ चलते हैं हम। और इस मशीन का आपको पता है कि जहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट होता है, जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो ये मूव करना शुरू कर देता है, फ़ैन की तरह घूमना शुरू कर देता है। जितना छोटा ऑब्जेक्ट होगा जितना स्लो घूमेगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी तेज़ी से घूमता है। तो अभी उस लोकेशन पर आप देखेंगे ये मशीन मुझे इंडिकेट कर रही है लोकेशन का। मैं लोकेशन चेंज कर रहा हूँ। मैंने जैसी लोकेशन चेंज की उसके बाद मशीन खुद ब खुद उसी लोकेशन की तरफ मुझे इशारा कर रही है। अब ये देख रहे होंगे, चलें उसी तरफ चलते हैं जनाब। और बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ ये उसे हमारे टारगेट को पिन पॉइंट्स कर रही है। और उसी जगह हम लोग आगेंगे भी, और जैसे उस जगह पर हम लोग मौजूद नहीं देखें, वो जगह उसके करीब बिल्कुल आ रहे हैं। जैसे उसके करीब आए हैं हम लोग तो ये मूव करना शुरू कर गई है। आपको कैमरा दिखा रहा होगा, बड़ी स्पीड से ये मूव कर रही है। और ये नीचे जो है, इस पत्थर के नीचे हमारा टारगेट है, और पिन पॉइंटर से हम अपने टारगेट को पता करेंगे। और ये नीचे ग्राउंड में आप देखेंगे पकड़ने से ये गोल्ड का रिंग है। अच्छा जी, अभी इस गोल्ड के रिंग को हम ये तो अभी इसकी मालूम करना चाह रहे हैं कितनी डीप, कितनी ज़मीन के अंदर डीप में है। तो उसका तरीका क्या होता है, जिस जगह पर ये गोल्ड का रिंग निकला है मशीन मेरे पास ये मूव कर रही है जगह पर, और यहाँ से मैं चंद कदम आगे बढ़ना शुरू हो रहा हूँ। देखिएगा ज़रा, थोड़ा सा आगे बढ़ना शुरू हो रहा हूँ। और जैसे थोड़ा सा आगे गया तो उसके बाद उसकी डायरेक्शन खुद ब खुद चेंज हो गई, यानी जहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट है वहाँ पर वो इशारा कर रही है। तकरीबन 4 कदम 5 कदम चलने के बाद ये वो जगह मूव कर रही है। उसी जगह पर मैं दोबारा जाऊँगा जहाँ पर नीचे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और जैसे ही वहाँ पर गया तो मूव करना शुरू हो गई ये मशीन। अब यहाँ से फिर मैं उसके बिल्कुल आगे की तरफ जाना शुरू करूँगा। अब तकरीबन 4 या 5 कदम में चला हूँ तो उसके बाद फिर देखें मशीन डायरेक्शन चेंज की है और उसी तरफ इशारा कर रही है जहाँ पर नीचे वो ऑब्जेक्ट है। यानी मिसाल के तौर पर अभी मैंने जो मशीन की हाइट तकरीबन मैंने इसे उठाया हुआ है, तकरीबन 5 फीट हाइट पर इसे मैंने उठाया हुआ है, मेरे हाथ में पकड़ा हुआ है, और ज़मीन से 5 फीट ऊँची है। और मेरा जो ऑब्जेक्ट है ज़मीन से 5 फीट नीचे, यानी मशीन की हाइट से 5 फीट नीचे है। तो 5 फीट के बाद इसकी डायरेक्शन खुद ब खुद चेंज हो जाती है मशीन की। तो इसका मकसद है कि 5 कदम नीचे कोई ऑब्जेक्ट है। इसी तरह का सपोज़ करें आप मशीन लेकर चलते हैं और 20 कदम के बाद या 30 कदम के बाद या 50 कदम के बाद उसकी डायरेक्शन मशीन की चेंज होती है, तो वितने ही अंडरग्राउंड ज़मीन के अंदर वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। अब इस ऑब्जेक्ट को हम ज़मीन के अंदर थोड़ा डीप के अंदर इसे ऑब्जेक्ट को हम छुपाएंगे और इसे कहीं गहरी जगह पर छुपा कर आएँ ज़रा। और मैं इधर ही खड़ा रहता हूँ। और अभी आपको दिखाया था ज़मीन के ऊपर हमने पत्थर से छुपा दिया था। ये थोड़ा सा इलाका जो है नीचे थोड़ी सी पहाड़ी सी, मेरे साथी काफ़ी दूर जाकर उन्होंने ऑब्जेक्ट को छुपा दिया है। नीचे की जगह पर छुपाए अभी हम इस मशीन से डिटेक्ट करते हैं। सबसे पहले इसे मैं दोबारा ग्राउंड बैलेंस करूँगा ज़मीनी नॉर्थ की तरफ कर। उसके बाद मुझे देखें लोकेशन जहाँ मेरे साथी गए थे वही लोकेशन मुझे गाइड कर रहा है, मगर मैं उसके अपोजिट जाने की कोशिश करता हूँ तो ये देखें उसी साइड पर मुझे बता रहा है। तो चलते हैं उधर जनाब कहाँ पर उन्होंने छुपाया है। और मैं हाइट पर हूँ काफ़ी, कहाँ पर अभी देखते हैं, इससे लोकेशन देखते हैं। अभी नीचे जाना पड़ेगा इसके लिए क्योंकि मैंने कहा था काफ़ी हाइट पर मैं हूँ। तो चलते हैं जनाब दूसरी तरफ डायरेक्शन चेंज करते हैं। मैंने अपनी डायरेक्शन चेंज की है मगर मशीन अभी भी उसी तरफ इशारा कर रही है जहाँ पर गोल्ड छुपाया गया है। अच्छा जी, ये देखते हैं हम यहाँ पर थोड़ा सा नीचे उतरना पड़ेगा और इधर इशारा कर रही है। मैं डायरेक्शन थोड़ी चेंज करता हूँ अभी, फिर उसी तरफ ये मूव कर रही है। तो 7-8 फीट की हाइट है जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ और नीचे जो है ऑब्जेक्ट थोड़ा सा और आगे मैं मूव करता हूँ। और थोड़ा सा जैसे ही मैं आगे बढ़ा हूँ तो आप देखेंगे मशीन मूव करना शुरू हो गई है।
तेज़ी से मूव कर रही है। ऑब्जेक्ट निकालेगा नीचे से गोल्ड का। अभी ऊपर ही खड़ा हूँ, नीचे से ऑब्जेक्ट निकाल लें गोल्ड का, और ये निकाल के ये दिखा रहे हैं मशीन को। आप देख रहे होंगे बड़ी स्पीड से मूव कर रही है, काफ़ी दूर से सर्च कर रही है, बड़ी स्पीड में सर्च कर रही है, और ये गोल्ड का रिंग आपके सामने आ गया हैगा। तो जनाब ये 100% वर्किंग करती है। बहुत से लोग सवाल करते हैं जनाब ये AKS की मशीन वर्किंग करती है या नहीं करती है। 100% वर्किंग करती है, जिसका लाइव डेमो आपको दिखा रहेंगे। कोई सवाल करना चाहें नीचे कमेंट्स करें, इस वीडियो को लाइक करें। इससे की बहुत सारी वीडियो मज़ीद आगे फ्यूचर में भी डालेंगे। आप हमारी हौसला अफजाई करते हैं लाइक कर, तो इससे की मज़ीद वीडियो भी आप देखते रहेंगे। और क्या देखना चाह रहे हैं वो भी आप हमसे डिस्कस करें, और इस मशीन के वाले से कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो नीचे कमेंट्स करें, ताकि उसका नेक्स्ट वीडियो में उसका जवाब दे सकें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।